तो 92 आ जाएगा। क्लियर? अब हमें देखो मोल्स निकालना है 80 ग्राम ऑफ। अब मोल्स निकालेंगे, मोल्स निकाल लो। तो 80 ग्राम बोला था ना बेंजीन प्रेजेंट है, तो गिवन वेट अपन मोलर मास कर दिया 1.026 मोल आ गया। फिर ये किसके लिए निकाला? बेंजीन के लिए। अब हम निकालेंगे टॉल्यूइन के लिए, मोल्स निकालेंगे फॉर टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन में आपको क्या फॉर्मूला दे के रखा है? 100, वेट आपको 100 था और 92 निकाला था, तो 1.087 मोल आएगा। ये दो कंप्लीट होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन फॉर व्हाट? बेंजीन। तो अभी देखो मैं बेंजीन का ही बोला है, तो चलिए देखते हैं बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ये तो आप इजीली निकाल पाओगे। आप पहले तो गिवन वेट आप बेंजीन का लिख दो 1.026, ठीक है। सॉरी मोल्स, पहले बेंजीन का लिख दो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्लस 1.087। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 0.486। सिर्फ आपको बेंजीन का ही बोला है मोल फ्रैक्शन, लेकिन आपको टॉल्यूइन का बोले तो आप 1 माइनस 0.486 करके निकाल सकते हो, दैट इज 0.514। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, अगर एक का बोले तो आप दूसरा भी निकाल सकते हो। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद वेपर प्रेशर आपको दोनों का दे के रखा है। तो देखो फिर हमें तो वेपर प्रेशर गिवन है दो कंपाउंड्स का, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि हमें प्योर बेंजीन और टॉल्यूइन के लिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। आपको वेपर प्रेशर बेंजीन के लिए दिया है, तो सॉरी यस, पी नॉट बी वो हमें देके रखा है एक्स 50.71 और पी नॉट टॉल्यूइन जो दिया है MMHg, वो ध्यान रखना। पी नॉट टॉल्यूइन जो दिया है वो आपको गिवन है 32.06। क्लियर? ये MMHg सारी यूनिट लगाना आप लोग। क्लियर? ओके। अब हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है बेंजीन का। पहले तो हम पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे किसका? बेंजीन का। तो बेंजीन का पार्शियल प्रेशर यानी PB इज इक्वल टू XB इंटू PB। आ रहा है समझ में? P नॉट B ये फॉर्मूला होता है ना पार्शियल प्रेशर में, तो यही फॉर्मूला होता है, प्योर बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट? दिस राउट्स लॉ। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? डायरेक्टली XB हमें पता है 0.486 आया था इंटू 50.71, आंसर आ जाएगा 24.645 mmHg। इसको करने के बाद हम पार्शियल प्रेशर जैसे B बेंजीन के लिए निकाला, वैसे हम किसके लिए निकालेंगे? टॉल्यूइन के लिए निकाल देंगे। तो टॉल्यूइन के लिए निकालोगे तो क्या होगा? XT मोल फ्रैक्शन इंटू P नॉट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ, या हम कह सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट किसका है? ये टॉल्यूइन का। तो वो हमें दे के रखा था, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है 0.14 इंटू 32.06, ये आपको गिवन था। क्लियर? वो देखो यहाँ पे ये गिवन है इस वजह से। फिर 16.479 आ जाएगा mmHg। ये कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है इन बेंजीन, बोला था, वो भी किस में? वेपर फेज में। तो वेपर फेज में जब भी आप निकालोगे तो ध्यान रखना है आपको, पहले आप बेंजीन का लिखोगे अपॉन P टोटल लिखता है। ये होता है वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका। पहले जिसका बोला है वो आप ऊपर लिख दोगे और डिवाइड बाय टोटल कर दोगे, टोटल प्रेशर। क्लियर? तो देखो टोटल में तो हमें पता है कि हमें PB और PT लिखना है। टोटल कितना? PB और PT यानी बेंजीन और टॉल्यूइन। क्लियर? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बेंजीन का 24.645 आया था, यहाँ से ये आया था, और डिवाइड बाय 24.645 प्लस 16.479 ये वाला। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेट करोगे तो 0.599 अप्रॉक्सीमेटली 0.6 आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछना है। आ रहा है समझ में? ठीक है, और आपको ये सारे ही क्वेश्चन 2-2, 3-3 बार करने पड़ेंगे, बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। क्लियर हो रहा है? और टेस्ट में आपको ये सारे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के तौर पे। क्लियर? तो चलिए अब हम बात करते हैं 2.39 की। 2.39 देखते हैं। में क्या बोला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.39 में ध्यान देना कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ द गैसेस। एयर क्या है? मिक्सचर है एक नंबर ऑफ गैसेस का,
उसमें द मेजर कंपोनेंट्स ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, उसके अप्रोक्सीमेटली प्रपोजिशन प्रपोजिशन कितने परसेंट में, तो देखो 20% इज टू 79% बाय वॉल्यूम एट 298 केल्विन। द वाटर इज इन द इक्विलिब्रियम विद एयर इन एट द प्रेशर 10 एटमोसफियर। ये 10 एटमोसफियर तो टोटल दे के रखा है, जिसमें आपको पार्शियल प्रेशर O2 में 20% है, 10 एटमोसफियर प्रेजेंट है, और आपका 72% जो है, सॉरी 79% जो है वो आप लोगों का 10 ATM में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये आप ध्यान रखना है, इसका मीनिंग ये हुआ 20% 10 ATM में प्रेजेंट है ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए, 79% 10 ATM में प्रेजेंट है वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन के लिए। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन बोला है एट 298 केल्विन इफ दी हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन एट 298 केल्विन, वो आपको देख रखा है 3.30 इंटू 10⁻⁷ एंड 6.51 इंटू 10⁻⁷ रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट कंपोजिशन आपको निकालना है इन गैसेस की इन द वाटर, यानी आपको कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है। आ रहा है समझ में? तो चलिए इसको कैसे करेंगे पहले मैं आपको बता देती हूँ। यानी कि आपको पता है कि प्रेशर जो गैस का होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है, ठीक है। तो Pg इज इक्वल टू KH इंटू XG, तो ये मोल फ्रैक्शन ही हमें क्या निकालना है, क्लियर। अब आपको ध्यान रखना है 1 ATM के अंदर 760 mmHg बनता है प्रेशर, क्लियर। ये आपको वैल्यू ध्यान रखनी है। ओके, अब इसके बाद हमें तो निकालना क्या था, मोल फ्रैक्शन, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, पहले पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ O2 निकाल लेंगे, तो वो आपको 20% ऑफ 10 ATM ये प्रेजेंट है, क्लियर। तो 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 10, एक जीरो कैंसिल, तो दैट इज इक्वल टू 2 ATM। 2 इंटू 1, 2 डिवाइड बाय 10 यानी कितना हो गया 280 एक जीरो से एक जीरो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 ATM आएगा। अब वैसे ही आपको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ O2 था, N2 के लिए निकालना है। N2 में कितना दिया था 79 डिवाइड बाय 100 इंटू 10, इसमें भी सेम, क्लियर। तो इसको आप करोगे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आपका 7.9 ATM आएगा। ओके, क्लियर हो रहा है? ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद आपने ये दोनों तो निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है आपका मोल फ्रैक्शन, क्लियर। तो चलिए देखते हैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है। अब आपको XO2 में आप डायरेक्ट निकालती हूँ मोल फ्रैक्शन के लिए, P ऑफ O2 डिवाइड बाई KH। आपको पता है हेनरी लॉ कांस्टेंट दोनों के लिए अलग अलग गिवन है, तो P ऑफ O2 मेरे पास क्या होगा 2 इंटू 760 डिवाइड बाय 3.30 इंटू 10⁻⁷। एक्चुअल में आप ध्यान रखना, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन की बात थी ना, तो ऑक्सीजन के अंदर आपको कितना आया था 2 ATM आ गया था, 2 ATM आ गया था। इस वजह से 2 को 760 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 ATM में कितना होता है 760, तो 2 ATM में कितना होगा 2 इंटू 760। आ रहा है समझ में, क्लियर। तो इसको आप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास, दैट इज इक्वल टू 4.6 इंटू 10⁻⁻5, ये आपका आंसर आएगा। इतना ध्यान रखना है, क्लियर। तो पहला निकल गया हमारे पास। उसके बाद आपको सेकंड में नाइट्रोजन के लिए निकालना है, इसमें भी वही करना है, नाइट्रोजन अपॉन KH, तो ये हो जाएगा। बट इसमें आप 2 नहीं लगाएंगे, इसमें आपका कितना आया 7.9 आया था, तो 7.9 इंटू 760 डिवाइड बाय, इसका KH की वैल्यू अलग दे के रखी है 6.51 इंटू 10⁻⁷, दैट इज आपके पास 9.22 इंटू 10⁻⁻5 योर आंसर, क्लियर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 39। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये सारे के सारे, 2-2 3-3 बार आप सॉल्व करोगे तो इजीली आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। लास्ट के क्वेश्चंस जो आपको 1-1 स्टेप में दिख रहे हैं ना, वो कम ही पूछते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, क्लियर। जो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको वेपर प्रेशर भी निकालना है, हेनरी लॉ भी अप्लाई करना है, मोल फ्रैक्शन भी अप्लाई करना है, बहुत 2 4 5 चीज़ें ऐसे पूछते हैं ना, वो क्वेश्चन कंफर्म आता है 4 मार्क्स के अंदर, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे भी करने हैं, लेकिन बड़े वाले क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं, जिसमें आपको 2-2 3-3 चीज़ें बोलते हैं ना फाइंड आउट करने के लिए, वैसे क्वेश्चंस। तो 2.40 की ओर देखते हैं, ये हमारा, इसके बाद एक ही क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2.40 में क्या बोला है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, हमें अमाउंट निकालना है, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है WB निकालना है, क्लियर। डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर,
आई की वैल्यू हमें ब्रैकेट में 2.47 दिया है। उसके बाद सो दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर पाई भी गिवन है 0.75 एटीएम एट 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए तो अब हमें क्या करना है, जल्दी से देख लेते हैं। पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, क्लियर, ये होता है ना। अब पाई इज इक्वल टू आई एन बी वॉल्यूम आर टी, ये तो हम करते ही थे। अब एन बी जो है हमें पाई इंटू वी एल अपॉन आई इंटू आर इंटू टी, यही लगाना पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में, क्योंकि हमें तो पहले एन बी देखना पड़ेगा। अब टेम्परेचर इसमें आपको बोला है 227, तो आपको 273 कर देना है। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए तो 300 आ जाए। आर की वैल्यू आपको लेना है यहाँ पे 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, क्लियर। ये आपको आर की वैल्यू भी ले लेनी है। आ रहा है समझ में, आर गैस कांस्टेंट, क्लियर। ये दो टर्म्स हमारे पास हो जाने के बाद डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे। तो एन बी जो होगा ये आपको देखो क्या आएगा 0.75, पाई आपको दे के रखा है, इंटू वॉल्यूम इन लीटर बोला है, वॉल्यूम इन व्हाट लीटर, तो 2.5 बोला है, आपको डायरेक्टली दे के रखा है क्वेश्चन में, वो तो बहुत ही अच्छा है। 2.5 लीटर बोला है। आई की वैल्यू आपको गिवन है 2.47 इंटू आर की वैल्यू आपने अभी निकाला 0.0821 इंटू 300, तो आपके पास एन बी की वैल्यू आएगी 0.0308 मोल, क्लियर। ये आपका एन बी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ से कर सकते हैं ना डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज, ये हमारा एन बी क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई 0.0308 मोल, क्लियर। तो यहाँ से आप डब्ल्यू बी सब्जेक्ट बना लो, तो 0.0308 इंटू एम बी, है ना, ये कर सकते हो ना। और एम बी आपको पता है कितना आएगा 111, 0.0308 इंटू 111, दिस इज फॉर वॉट CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बोला है ना, इस वजह से। तो कैल्शियम का आई थिंक 20 होता है, उसका डबल आपको 40 कर देना पड़ेगा, क्लियर। और 40 ये होगा, क्लोरीन 35.5 इंटू 2 कर दोगे, ऐड करोगे आई थिंक 111 आ जाएगा, क्लियर। तो ये आपका आंसर था, तो 3.42 ग्राम ये आपका आंसर होगा। तो ये हमारा हमने निकाल लिया अमाउंट ऑफ CaCl2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2.40। जल्दी से हम 2.41 देख लेते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 2.41 में क्या बोला है। सबसे पहले 2.41 में आपको बोला है, देखो 2.41 में बोला है कि डिस्कस डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई निकालना है, ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 mg ऑफ K2SO4 in 2 liter of water at 25 डिग्री सेल्सियस, assuming that it is a completely dissociated। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। पहले आपको पाई निकालना है, ये तो पता चल गया। उसमें आपको डिसॉल्व करना है 25 mg ऑफ K2SO4, है ना, इन 2 लीटर वाटर में, बिल्कुल सही है। एज्यूमिंग दैट दी कंप्लीटली क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, तो मतलब अल्फा आपको 100% ले लेना है। कंप्लीटली डिसोसिएटेड बोला है, तो उसमें आई की वैल्यू आपके पास एन के बराबर हो जाती है। कैसे, आपको ये फॉर्मूला पता है, n-1 अल्फा, 1 + n-1 इंटू अल्फा पता है आप लोगों को। तो उसमें आपको n-1 अल्फा की वैल्यू आप 1 ले लो, क्योंकि बिकॉज कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, क्लियर हो रहा है। तो ये 1 + n-1 ये कैंसिल, तो i इज इक्वल टू n आ जाएगा। कंप्लीटली डिसोसिएटेड मतलब 100% हुआ, आ रहा है समझ में, ठीक। तो इस वजह से i की वैल्यू वो n के बराबर हो जाती है इसमें। अब ध्यान रखो इसमें हमें क्या क्या गिवन है, दैट इज WB हमें 25 mg बोला है, उसको आप लोग क्या कर दो 25 इंटू 10⁻³ ग्राम्स में ले लो। मिलीग्राम में था, ग्राम में ले लिया। वॉल्यूम हमें दे के रखा है 2 लीटर। टेम्परेचर हमें करना है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसको आप कन्वर्ट कर दो +273 करके, आ रहा है समझ में। तो आंसर आ जाएगा 298 केल्विन। ये कंप्लीट हुआ, टेम्परेचर की बात खत्म। आर आपको ले लेना है यहाँ पे 0.0821 लीटर, ये आपका यूनिट पे डिपेंड करता है, बट हम यहाँ पे यही ले लेंगे 0.0821। आपके पास एमबी जो होगा वो आपको यहाँ पे गिवन है। कैसे निकालोगे, ये किसके लिए बोला था आपको, K2SO4 के लिए बोला था, राइट, K2SO4 के लिए बोला था, ओके। तो ये निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास डायरेक्टली 174 आ जाएगा, क्लियर, ग्राम पर मोल। ये निकाल लेना आप लोग मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आर की वैल्यू पता चल गई यहाँ से, एम बी यहाँ से पता चल गया 174, टेम्परेचर पता है 298, वॉल्यूम पता है 2 लीटर, फिर यहाँ पे डब्ल्यू बी भी पता चल गया 25, ओके। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला पुटअप कर देंगे।
दैट इज पाई इज इक्वल टू आई, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, डायरेक्ट आई इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी, एम बी इंटू वॉल्यूम। ओके, तो हमारे पास आंसर 3 इंटू 25, डायरेक्ट सारी वैल्यू पुटअप कर रही हूँ मैं, ठीक। आई 3 इंटू 25 इंटू 10⁻³ इंटू 0.0821 इंटू 298, ओके, डिवाइड बाय आपके पास 174 इंटू 2 लीटर। तो आंसर जो आएगा पाई की वैल्यू दैट इज 5.27 इंटू 10⁻³ सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को ये अच्छे से याद करना है, कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच।